नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सेक्शन 2। लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज सेक्शन 2 BNSS डेफिनेशंस इन दिस संहिता। 2A to Z तक है ये भी है। 2A से लेके Z तक की सारी डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन फिल्म से कहाँ से बनेगा आपका कि यू शुड लर्न बाय हार्ट। लिख लीजिए भाई, लर्न बाय हार्ट द मार्जिनल नोट ऑफ ईच डेफिनेशन विद नंबर। नंबर के साथ याद रखना पड़ेगा आपको कौन सी डेफिनेशन कहाँ दी गई, कहाँ बेलियल ऑफेंस डिफाइन किया गया, कहाँ कॉग्निजिबल ऑफेंस, कहाँ चार्ज, दिस दैट। नंबरिंग से होनी ही चाहिए। एक क्वेश्चन प्रियांश तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। ओनली नंबरिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको किसी ना किसी एग्जाम में। हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन। पढ़ते हैं लैंग्वेज, जरा इसको पढ़िए मेरे साथ। इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। नाउ इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए ये लाइन लिखी हुई है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सो इसको आपने समझना है। देखिए कि देयर आर डेफिनेशंस फ्रॉम 2A to 2Z। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आएंगी, जैसे यहाँ पर आएगा बेलेबल, बेल, बॉन्ड, बॉन्ड, चार्ज, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। तो उनका मीनिंग क्या होगा, उनकी डेफिनेशंस को यहाँ से ड्राइव किया जाएगा। तो इसका ये जो फ्रेज लिखा हुआ है यहाँ पर, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उन वर्ड्स का जो जनरल मीनिंग है, जिन वर्ड्स को यहाँ डिफाइन किया गया, जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स डिफाइंड हेयर, that will be as per the definitions given from section 2A to 2Z. You will have to define, you will have to take the meaning as given in case of in the definitions from 2A to 2Z. But if the context otherwise requires, somewhere a specific provision is there, right, then the meaning will be as per the context. Are you getting? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। जैसे मान लीजिए बंगाल में अगर आप घूम रहे हैं तो वहाँ पर जो होगा उसमें अगर हम ऐसे पढ़ें कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, दादा मीन्स एल्डर ब्रदर। हम ऐसे करते हैं, दादा मीन्स एल्डर ब्रदर, राइट। ऐसे मान लीजिए ये कहाँ पर होगा लागू, है बंगाल में लागू हो जाएगा। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज का मतलब है एज सून एज यू एंटर इनटू द यूपी, दादा मीन्स फादर ऑफ फादर, यानी कि ग्रैंडफादर। तो अब यहां पे अदरवाइज रिक्वायर्स आ जाएगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। नाउ इन द यूपी कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड, हियर यू विल अप्लाई दैट स्पेशल मीनिंग। और इसका रिवर्स हो सकता है। इन जनरल क्या होता है, दादा मीन्स ग्रैंडफादर, फादर ऑफ फादर। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, dada means elder brother. On the same line you can understand the meaning of the words defined here from 2A to 2Z will be applicable as per the definitions. जैसे definitions दी गई हैं, definition में जो meaning समझाया गया वही apply करोगे everywhere in general. But if somewhere context otherwise requires, then you will apply that special meaning according to that context. Please let me know आपको 2 लाइन समझ में आई है नहीं आई, everyone। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए। इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज है जन जन तक पहुंचे और इन वीडियोज का लाभ सभी को मिले। फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा। कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच।